नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लगातार देश भर में जब से ये जो वेब सीरीज है ये रिलीज हुई है, उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग लगातार सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही सख्त एक्शन का ये नतीजा है कि अब पहले जो ये वेब सीरीज है तांडव, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई। इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुल 5 लोगों पर लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उत्तर प्रदेश पुलिस की 4 टीमें मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। खबर यह है कि वहां उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जाए तो मुनव्वर फारूकी को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में है। वहां मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक कॉमेडी शो के दौरान लोगों को एंटरटेन करने के नाम पर उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया था, मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब बारी उत्तर प्रदेश पुलिस उनसे हिसाब किताब लेगी और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो एमपी से मुनव्वर फारूकी को हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश लाएगी। तो दोनों ही मामलों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते हुए इन दोनों ही मामलों में नजर आ रहे हैं। दोनों ही मामले कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस जिस तरीके से पहुंचाई गई है, वेब सीरीज में हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उन पर टिप्पणी की गई है, भगवान राम और शिव पर अभद्र टिप्पणी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भी अपने इस शो के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेन करने के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। अब उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही मामलों में जो वहां की सरकार है, योगी सरकार है, वो सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। देश भर में इस वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोग गुस्से में हैं क्योंकि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, तो वहीं जातिगत भावना को भी भड़काया गया है। तो तमाम तरह के आरोप अब इस फिल्म के निर्देशक, इस फिल्म के प्रोड्यूसर पर लग रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और लगातार सोशल मीडिया पर लोग इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में वेब सीरीज तांडव को बनाने और साथ ही उन्हें रिलीज करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हजरतगंज थाने के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं अमरनाथ यादव, उनकी तहरीर पर जो तांडव वेब सीरीज है उसको रिलीज करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो की ओरिजिनल कंटेंट हेड इंडिया अपर्णा पुरोहित और साथ ही जो वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्णा मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर 5 लोगों पर इस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। साफ तौर पर आरोप यही लग रहे हैं, जिस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, भगवान राम और भगवान शिव की एक अलग ही छवि प्रस्तुत की गई है, उसको लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया और किस मकसद से किया गया। लगातार देश भर में इस वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसकी मांग भी लगातार की जा रही है। तो वहीं जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने भी अब अमेजॉन प्राइम वीडियो को नोटिस भेजा है और उनसे वहां जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों इस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए उन्होंने न सिर्फ जो धार्मिक भावना है लोगों की उन्हें ठेस पहुंचाया है, बल्कि जातिगत टिप्पणियां की गई हैं। प्रधानमंत्री का एक गौरवान्वित पद होता है जिस पर भी उन्होंने एक
कह सकते हैं कि आपत्तिजनक बातें कही गई हैं उस वेब सीरीज में, तो कई ऐसी बातें हैं जो वेब सीरीज का एक फर्स्ट एपिसोड है उसमें ही पता चल जाती है कि किस तरीके से उन्होंने भगवान राम, भगवान शिव की जो छवि है उसको प्रस्तुत किया है। इसको लेकर ही ये तमाम जो आवाजें उठ रही हैं वेब सीरीज के खिलाफ, इसकी यही वजह है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिसका जवाब लोग चाहते हैं और साफ तौर पर मांग यही है कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। साफ तौर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यह बताया गया है कि आखिर कौन कौन से वो एपिसोड हैं, कहां किस तरीके से उसमें जो ये टिप्पणियां की गई हैं, जो आपत्तिजनक टिप्पणी है, फिर चाहे वो भगवान राम, भगवान शिव को लेकर हो या फिर जातिगत टिप्पणी हो या प्रधानमंत्री के पद को लेकर कुछ बातें उस वेब सीरीज में कही गई हैं, तो तमाम तरीके से एफआईआर में ये बातें लिखी गई हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और आपको बता दें इस वेब सीरीज में जो कलाकार हैं उसमें सैफ अली खान है, डिंपल कपाड़िया हैं, जिशान अयूब हैं, गौहर खान हैं, तिग्मांशु धूलिया, ये तमाम चेहरे इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं। लेकिन एजेंडा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आखिर इस वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से एक विशेष धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इस वेब सीरीज के जरिए किया है। एक स्पेशल जो धर्म है उसे लेकर खास तवज्जो दी गई है। तो साफ तौर पर एजेंडा साफ नजर आ रहा है कि भारत में आग फैलाने की कोशिश इस वेब सीरीज के जरिए की जा रही थी। हिंदू मुस्लिम किस तरीके से उन्हें आमने सामने लाया जाए, यह भी साफ मकसद इस वेब सीरीज को देखकर समझ में आ रहा है। तो एक साफ एजेंडा था जिसे लेकर अब लोगों ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है कि दरअसल अब वो ये चाहते हैं कि इस वेब सीरीज को अमेज़न वीडियो प्राइम से हटाया जाए, इस वेब सीरीज को बैन किया जाए। ये वेब सीरीज बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें पॉलिटिकल ड्रामे पर यह वेब सीरीज आधारित जरूर है, लेकिन एक एजेंडे के तहत ही इस वेब सीरीज को बनाया गया है, जो कि इस वेब सीरीज को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक विशेष धर्म को इस पर टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया पर लगातार जो यूजर्स हैं वो इस वेब सीरीज का वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें मंच पर भगवान राम, भगवान शिव को लेकर टिप्पणियां की गई है। साफ तौर पर कि दरअसल अली अब्बास जो वेब सीरीज के निर्देशक हैं, इसमें पूरी तरह से लेफ्ट विंग के एजेंडे को आगे बढ़ाने में वो जुटे हुए हैं। ये साफ तौर पर इस वेब सीरीज को देखकर पता चलता है। वो साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जिशान अयूब को मंच पर भगवान शिव के वेश में गाली देते हुए भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से अपमान किया गया है और साफ तौर पर एजेंडा साफ नजर आ रहा है। लोगों का भी यह कहना है कि लेफ्ट विंग के एजेंडे को लेकर ही वो इस वेब सीरीज में आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जेएनयू की छवि को बनाने की कोशिश भी इस वेब सीरीज की तरफ से की गई है, क्योंकि जेएनयू में जिस तरीके से जो वहां प्रोटेस्टर थे वो आगे आए और उस तरीके से आजादी आजादी के नारे लगे, उसका जिक्र भी इस वेब सीरीज में किया गया है। तो यानी मकसद साफ है कि अपने एजेंडे को, लेफ्ट विंग के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वेब सीरीज को बनाया गया है। वहीं किस तरीके से राष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किस तरीके से जो विशेष धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, इसका काम इसमें किया गया है। लेकिन इस पर लोग लगातार भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम नेता इस वेब सीरीज के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और उसमें सिर्फ नेता नहीं है, बीजेपी के नेता नहीं है, बल्कि तमाम वो फिल्मकार हैं जो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं। और इसको लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि एक फिल्मकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आप एक तांडव पर प्रतिबंध लगाएंगे, वे 10 और तांडव करेंगे। उन कॉर्पोरेट अधिकारियों को बेनकाब और प्रतिबंधित करें जो इस तरह से घृणा फैलाने वाले प्रचार को कमीशन, अनुमोदन और वित्त करते हैं।
तो साफ तौर पर लिखा गया है कि वो अधिकारी भी सवालों के घेरे में आने चाहिए जिन्होंने इसको परमिशन दी है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं अब वो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको तो बैन किया ही जाए, लेकिन ये भी जरूर देखा जाए कि आखिर कौन वो लोग हैं जो एक स्पेशल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो इन्हें अप्रूव कर रहे हैं इस ऐसी वेब सीरीज को। तो वेब सीरीज को लेकर लगातार देश में आवाज उठती रही है। फिल्मों को लेकर कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिन्होंने खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। क्यों हमें ऐसी कोई वेब सीरीज देखने को नहीं मिलती है जिसमें दूसरे धर्म को अपमानित किया जाए? क्यों एक ही स्पेशल धर्म पर टारगेट किया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बीते दिनों कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है या एक विशेष धर्म है उसे टारगेट किया गया है। तो लगातार सवाल अब इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से एक खास धर्म को ही तमाम जो फिल्मकार हैं वो टारगेट कर रहे हैं। उसमें अली अब्बास जफर जैसे लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं, तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अब अमेजॉन प्राइम से जवाब मांगा है, तो जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल तमाम नेता, वही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी एक लीगल नोटिस अमेजॉन प्राइम पर जारी किया है और कहा है कि इस वेब सीरीज को वो अपने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाएं। तो हटाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस वेब सीरीज के जरिए जिस तरीके से न सिर्फ हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, भगवान शिव, भगवान राम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इसके अलावा भी इसमें जातिगत टिप्पणियां की गई हैं और साथ ही महिलाओं का अपमान भी इस वेब सीरीज में किया गया है। तो किस तरीके से ये वेब सीरीज मनोरंजन के नाम पर किस तरीके से एक ठेस पहुंचाने का काम लोगों को की भावनाओं को किया गया है, ये दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग अब इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में एक्शन जरूर लिया जाएगा। जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है, लगातार योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर अग्रसर रहे हैं कि इस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इससे पहले एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक उनका कॉमेडी शो था जिसमें वो पहुंचे थे। उन्हें वहां लोगों को एंटरटेन करना था, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्होंने जो परोसा, जिस तरीके से उन्होंने एक विशेष वर्ग पर टिप्पणी की, उनके देवताओं, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की, उसको लेकर भी उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन पर भी कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी की गई। तो लगातार इस तरीके से जिस तरीके से लोगों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ रहा है कि वो आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते नजर आते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर की जा रही है। और ये अब एफआईआर दर्ज हुई है, तो साफ तौर पर बीजेपी के नेता शिलमणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है फिल्म के निर्देशक, फिल्म के जो डायरेक्टर, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन पर, लेकिन आने वाले वक्त में अब उनकी गिरफ्तारी भी होगी। यही मांग लोग भी कर रहे हैं कि आखिर किसने हक दिया उन्हें इस तरीके से हिंदू जो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। यही वो सवाल है कि आखिर किस तरीके से भगवान राम, भगवान शिव को इस वेब सीरीज के जरिए अपमानित किया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं लगातार अमेजॉन प्राइम से भी जवाब मांगा जा रहा है कि उन्होंने क्या सोचकर इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस वेब सीरीज को रिलीज किया, और अब लोग उसका जवाब जानना चाहते हैं। यही वजह है कि अब अमेजॉन प्राइम की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर तांडव से जिस तरीके से देश में बवाल मचा हुआ है, उस सवाल का जवाब भी अब इस वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्हें देना होगा। और सरकार को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि दरअसल जिस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम बीते दिनों कई वेब सीरीज, कई मूवीज ने किया है, आखिर वो इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, इसका जवाब भी उन्हें जरूर देना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।